रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा ने बड़ी बात कह दी है। उनको विधानसभा परिसर के अंदर जाने नहीं दिया गया। उनका कहना है कि उनके पास एक लाल डायरी है जिसमें 500 करोड़ का हिसाब किताब है और ऐसे में उन्हें खदेड़ दिया गया बाहर। उन्हें मार्शल्स ने रोक दिया और लाल डायरी में क्या है इसको लेकर अब और सवाल खड़े हो रहे हैं। गायत्री, बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। राजेंद्र गुड़ा वही हैं जिनको बर्खास्त किया गया है। उसके बाद उनका दर्द भी छलका था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मैंने क्योंकि सवाल पूछ लिया था। दरअसल मणिपुर घटना का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि इस पर चर्चा से पहले जरा अपने गिरेबान पर गहलोत सरकार को देख लेना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच अब एक बड़ा खुलासा, मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने क्या कहा, जरा सुनिए आप। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए, पैसे आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। तो इसमें सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? नाम तो बता दीजिए, डायरी में जिनके नाम 2 नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम अब मैं बता दूंगा। देखिए, मैं टेबल करना चाह रहा था, उसको टेबल। लेन देन कितने का होगा, डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। इस बीच आपको ये बता दें कि राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के साथ धक्का मुक्की की गई। सदन में मार्शलों ने धक्का मुक्की की। गुड़ा ने आरोप लगाया है विधानसभा में मेरी डायरी छीन ली गई। परिसर में रो पड़े गुड़ा। लाल डायरी को लेकर गुड़ा पहुंचे थे। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठाने की वजह से राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया था और आज वो एक लाल डायरी लेकर पहुंचे थे सदन में। उनका ये कहना है कि उन्हें उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उनको जो डायरी वो पेश करना चाहते थे, टेबल करना चाहते थे, वो नहीं करने दिया गया। और हमारे सहयोगी अमरदीप सीधे हमारे साथ राजस्थान जयपुर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमरदीप, रिपब्लिक भारत लगातार खुलासे कर रहा था, लाल डायरी का जिक्र किया गया था और वही बात राजेंद्र गुड़ा दोहराते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दौराय नहीं है। रिपब्लिक ने सबसे पहले जब राजेंद्र गुड़ा ने खुलासा किया था तो रिपब्लिक टीवी पे किया था और उसके चर्चे लाल डायरी के पिछले 24 घंटे से राजस्थान की सियासत और राजस्थान से लेकर के दिल्ली के सियासी गलियारों में हो रही थी। हर आदमी लाल डायरी का किस्सा सुनना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में टेबल करना चाहते थे उस लाल डायरी को, तो उसके बाद में उनकी नोकझोंक ना सिर्फ शांति धारीवाल से बल्कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से भी हुई। इसके बाद मार्शलों ने उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद बाहर आकर राजेंद्र गुड़ा ने साफ साफ कहा कि किस तरीके से बेटे वैभव गहलोत को लिए प्लानिंग की गई थी। अशोक गहलोत के द्वारा 500 करोड़ का लेन देन उस डायरी में था। दूसरा जो हिस्सा है डायरी का जो राजेंद्र गुड़ा बता रहे हैं उनके पास में है, उसमें एक बड़ी खेप है जिसमें संकट के समय जब सरकार थी तो किस विधायक को कितना रुपया दिया गया था, राज्यसभा चुनाव में किसको कितना रुपया दिया गया था। इसके अलावा किस तरीके से पैसे जो है, ये हमारी इंटरनली सूचना है कि उस डायरी में किस तरीके से पैसे कहां से आते थे और कहां दिल्ली पहुंचाया जाता था, यानी दिल्ली किसके पास पहुंचाया जाता था, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो तमाम चीजों को लेकर के जो खुलासे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार हो रहे हैं। लेकिन राजेंद्र गुड़ा अपनी बात पर अड़े हुए हैं। राजेंद्र गुड़ा ने साफ कह दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अपनी बात को रखूंगा और यह बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि राजेंद्र गुड़ा पर भरोसा जिस वक्त किया था अशोक गहलोत ने, उनको यह पता होना चाहिए था कि सियासतदान जो होते हैं उनका भरोसा जब आप खुद नहीं कर सकते तो सामने वाला आपका भरोसा भी नहीं कर सकता। राजेंद्र गुड़ा ने भले ही अमरदीप, तब तो राजेंद्र गुड़ा राजदार हो गए अशोक गहलोत के, तब तो वो राजदार हो गए। और अगर सदन के भीतर उनकी डायरी छीनी गई तो जरूर उस डायरी में कुछ ना कुछ होगा। अब वो डायरी का है अमरदीप, ये कुछ पता चल पाया है? देखिए, एक पार्ट की अगर बात करते हैं, डायरी की बात करते हैं, तो राजेंद्र गुड़ा इतने सियासत के खिलाड़ी हैं, इतने पके हुए राजनेता हैं कि उन्हें पता है कि कब कहां कौन सी चाल चलनी है। जिस तरीके से वो डायरी लेकर के गए थे, आज से पहले जब रिपब्लिक पे इंटरव्यू उनका सबसे पहले हुआ तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था कि डायरी जला दो। लेकिन रिपब्लिक पर बातचीत करते हुए गुड़ा ने एक बात और कही थी कि समय आने पर मैं राज खोलूंगा। तो वो राज 24 घंटे बाद खुल गए, सदन में खुल गए। दूसरी चीज यह कि लाल डायरी का अभी
कुछ ट्रेलर था जो कि सिर्फ विधानसभा में दिखाई दिया। पूरी लाल डायरी जो है वो राजेंद्र गुड़ा के पास हो सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा अभी फिलहाल खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, वो छोटी बैटिंग नहीं है, सीएम के खिलाफ की बैटिंग है। मंत्री बर्खास्त जरूर हुए हैं, लेकिन सियासत में जिस तरीके का उन्होंने चाल चली है, कहीं ना कहीं कटघरे में अशोक गहलोत को खड़ा कर दिया है कांग्रेस। बिल्कुल अमरदीप, देखिए मुख्यमंत्री कटघरे में है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता रहे थे, राजस्थान के नेता विपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का बयान आया। गुड़ा को लेकर बोलने दे स्पीकर, लाल डायरी पर बोलने दे। राठौड़ ये मांग करते हैं जांच एजेंसियों को डायरी सौंपी जाए। ये बात उठा रहे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़। उनका ये कहना है कि स्पीकर को मौका देना चाहिए राजेंद्र गुड़ा को अपनी बात रखने का, क्योंकि सदन में अपनी वो लाल डायरी लेकर पहुंचे थे और टेबल करना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने बयान भी दिया कि वो बताना चाहते थे कि उस लाल डायरी में कौन से लेन देन का जिक्र है, लेकिन उन्हें नहीं करने दिया गया और विपक्ष भी अब कह रहा है कि उन्हें मौका दिया जाए। सुनाते हैं आपको क्या कहा है राठौड़ ने। राजस्थान की विधानसभा आज शर्मसार हुई है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्यागपत्र दिया गया। यह सदन जानना चाहता है, यह सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सम्मान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए।